नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। हम देख रहे हैं सीजीपी बीएससी नर्सिंग 2025 प्रवेश परीक्षा में हुए एग्जाम का आंसर की, और ये हमारा केमिस्ट्री सेट ए। देखिए क्या है हमारे क्वेश्चन का, क्या है क्वालिटी जो है थोड़ा सा लो है, तो आप क्या करेंगे, रिजोल्यूशन बढ़ा लेंगे वीडियो का, तब आपको क्या होगा, क्लियर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, ब्रास मतलब क्या होता है हमारा मिश्र धातु पीतल। ठीक है, पीतल जो है वो किस कंपोनेंट से, यहाँ चार ऑप्शन है और उसके क्या दिए हैं, परसेंट दिए हैं, उससे बना हुआ होता है। सी यू 40%, जिंक 60%। क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखो, कॉपर 60%, जिंक जो है वो 40%। तो क्या ये सही आंसर है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही आंसर, क्योंकि पीतल कॉपर और जिंक से बना होता है, और कॉपर का 60% होता है और जिंक का क्या होता है 40% होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इन द गिवन रिएक्शन ए प्लस बी सी प्लस डी। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्रेस इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्या है ये उत्पादक है ए प्लस बी, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, ये उत्पादक और ये हमारा प्रोडक्ट। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए कौन सा, यहाँ देखिए चार फार्मूला दिया है कांस्टेंट के लिए, कौन सा सही होगा हमें क्या करना था, बताना था। देखिए इस बार क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी है। ठीक है, घुमा कर दिया है लेकिन इजी है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो पिछले 4-5 सालों से नहीं पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा उन टॉपिक को हटा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। उन टॉपिक के भी क्वेश्चन को इस बार लिया गया है, इसलिए बच्चे क्या हैं थोड़ा सा इस बार कंफ्यूज हो गए हैं। लेकिन निराशा की कोई बात नहीं है आपके लिए, और कोई ना कोई बेस्ट वे है जो आपका इंतजार कर रहा है। तो देखते हैं कि इसके लिए हमारा सही फार्मूला क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा है, ए बी और ऊपर में बी सी डी। ठीक है, तो ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट और उत्पादक के बीच का संबंध ये नहीं होता। ठीक है, हमारा क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट और उत्पादक के रिलेशन को देखते हैं। तो हमारे ऊपर क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट आ जाता है और हमारे नीचे क्या हो जाता है, उत्पादक हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है, सी प्लस डी। तो ऊपर क्या है, यहाँ देखो सी प्लस डी, और नीचे क्या है उत्पादक ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पिछले बहुत सालों से 4-5 सालों से नहीं पूछा गया है इस, और एनसीईआरटी से इसका क्या हो गया है, टॉपिक भी है जो डिलीट कर दिया है। लेकिन व्यापम ने क्या किया है, इस बार इसे फिर से दे दिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है बना नहीं पाए हैं, और उनको क्या लगा है, क्वेश्चन जो है वो हार्ड लगा है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है हमारा, दो कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है हमारा, दो कॉलम दिया हुआ है, एक कॉलम तीसरा कॉलम। हमें क्या करना है, इनमें सही जोड़ी मिलाना है। तो देखिए पहले कॉलम में क्या दिया है, पहले कॉलम में क्या दिया गया है, नेम दिया गया है। नेम मतलब क्या हो गया हमारा, गम, स्टार्च, ठीक है, हीमोग्लोबिन और जेलाटिन। ठीक है, और क्या कहा गया है, सिलेक्टेड करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन बिलो। ठीक है, तो हमें पहचान के बताना है कि मोल भार कितना होता है, इसका मोल भार क्या होता है हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका मोल भार हमारा क्या हो जाता है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं आया है, इसलिए गम का, देखिए गम का कंफर्म है कि क्या होगा, इसका 3 होगा। गम का क्या होता है, 0.005 टू 0.1। ठीक है, और हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन का हमारा क्या हो जाता है 25। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हमारा 25 हो जाता है। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारा
ए का क्या हो गया 3 हो गया और सी का क्या हो गया 1 हो गया। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो जाता है, देखिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ए का 3 और सी का 1, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये क्या है, बहुत ही आसान था, ठीक है, क्वेश्चन ये क्या है, बहुत ही आसान था। इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई पॉजिटिव चार्ज सोल्ड इन द लिस्ट ऑफ गिवन बिलो। मतलब हमें क्या करना है, इनमें से कौन सा कंपाउंड है वो क्या करता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है मतलब धन आयनिक होता है, उसे हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, धन आवेशित होता है, क्योंकि ये क्या है धातु है, ठीक है। और हमारा चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाता है, धन आवेशित होता है। ये जो होते हैं वो ऋण आवेशित है, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे ऋण आवेशित। तो धन आवेशित हमें पूछा गया तो 1 और 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग इज। यहाँ दिया गया है 4 ऑप्शन, 4 क्या है कंपाउंड दिए हुए हैं, और हमें क्या बताना है कि मोस्ट स्टेबल मतलब स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, क्या ये ऑप्शन नंबर बी स्टेबल होता है, नहीं होता। क्या सी स्टेबल होता है, ये भी नहीं होता। क्या डी स्टेबल होता है, ये भी नहीं होता। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंड मोलर मोलर इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, मोलर एंथैल्पी 298 के मतलब केल्विन, ठीक है, उसके अनुसार हमें घटते हुए क्रम में क्या करना है, जमाना है, ठीक है। तो देखिए किसी स्टूडेंट ने मुझे ये जो भेजा है, ठीक है, स्टूडेंट ने भेजा है, ये पूरा नहीं भेज गया है, बी तक का बस दिख रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो साइज स्ट्रेन आइसोमीरियम, ठीक है, आइसो मीडियम, ठीक है। तो ये पहला शो करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। दूसरा शो करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। क्या तीसरा शो करता है, हाँ करता है। क्या चौथा शो करता है, हाँ करता है। तो देखिए तीसरा और चौथा कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए अगर आपको क्या चाहिए, देखिए आपको इसका क्या चाहिए, हिंदी वर्जन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, हिंदी वर्जन चाहिए। तो क्या है, प्रश्न पेपर आप क्या कर देंगे, मुझे भेज देंगे। मुझे किसी बच्चे ने इंग्लिश वाला भेजा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश वाला आंसर आपको बता रहा हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, ये द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है, सभी को पता होगा कि ये क्या है हमारा बेंजीन है, इज गिवन बाय मतलब बेंजीन का खोज, बेंजीन का खोज किसने किया था, ये बेंजीन को किसने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कैकुले, ठीक है, इसको किसने दिया था, फ्रेडलिन, क्या नाम है उसका पूरा नाम, फ्रेडलिन कैकुले। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्या है, कारण और रीजन वाला, ठीक है, कथन और कारण वाला है। कथन क्या कहता है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन विद द राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री द रेट ऑफ कंस्टेंट नियर बाई डबल, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है, किसी केमिकल रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेट ऑफ कंस्टेंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, ठीक है, ये कारण जो है वो बिल्कुल राइट है। अब देखिए रीजन क्या कहता है, द टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेसी एक्सप्लेन बाय द अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन क्या कहता है, अगर क्या टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो क्या बढ़ जाता है, उसका कंस्टेंट एक्यूरेसी या फिर कंस्टेंट रेट जो है वो डबल हो जाता है। ये भी चीज का क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।